नमस्ते। आज दर्शनों के विषय पर हम सबसे महत्वपूर्ण जो दर्शन है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, दर्शन की व्याख्या हमने देखी, दर्शन का महत्व भी देखा। दर्शन शास्त्र क्या होता है उसकी थोड़ी समझ हमने बनाई कि दर्शन में क्या क्या विषय आते हैं। तो ऐसे 6 दर्शन जो वेद को आधार मानते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें दो दो कोई जोड़ी पर आप याद रखें। दर्शन कितने हैं? तो वैदिक दर्शन 6 है जो वेद को आधार मानते हैं। वेद को जो आधार नहीं मानते हैं अर्थात और ग्रंथों को आधार मानते हैं, और ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं, ऐसे 3 दर्शन और है। तो मिलकर भारत के दर्शन हो गए 9, 6 और 3। 3 दर्शन में कौन से आते हैं और 6 दर्शन में कौन से आते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले दर्शनों की शुरुआत में 6 दर्शन को आपको याद रखना है, तो आसानी से आप याद रख सकते हैं। उसमें 2-2 की जोड़ी पर याद रखें क्योंकि वो नज़दीक नज़दीक के दर्शन है, नज़दीक उसके सिद्धांत है। या एक कह सकते हैं कि एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है, एक सिक्के की एक तरफ है, एक दूसरी तरफ है। ऐसे 2-2 दर्शनों की जोड़ी है। 6 दर्शन है वो 3 जोड़ी में बट गए हैं। तो आपको 6 दर्शन अलग अलग नहीं याद रखने हैं, लेकिन 2-2 की जोड़ी पर याद रखने हैं। तो उसमें आप याद रख सकते हैं, सबसे पहला है न्याय वैशेषिक। एक दर्शन है न्याय और दूसरा है वैशेषिक, या तो आप वैशेषिक न्याय ऐसा भी बता सकते हैं। ये दोनों जोड़ी में है, वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन। दूसरी जोड़ी है, उसका नाम है सांख्य योग। आसानी से आप याद रख सकते हैं, सांख्य योग, सांख्य दर्शन, योग दर्शन। तीसरी जोड़ी है, उसका नाम है मीमांसा, पूर्व उत्तर। आपको केवल मीमांसा याद रखना है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। आप समझ गए, हो गए 6। आप आसानी से याद रख सकते हो उसको, न्याय वैशेषिक, या तो वैशेषिक न्याय, सांख्य योग, मीमांसा। मीमांसा में पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा दर्शन को वेदांत दर्शन भी कहते हैं। तो 6 दर्शन हो गए, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ये 6। मीमांसा, पूर्व मीमांसा को मीमांसा कहते हैं और उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहते हैं। ये आप समझ लीजिए, थोड़ा उसमें शब्द का ही डिफरेंस है, लेकिन 6 नाम ये है। दूसरे जो 3 हैं जो वेद को आधार नहीं मानते हैं लेकिन और ग्रंथों को आधार मानते हैं, तो उसमें एक जैन दर्शन है जो आगमों को, आगम ग्रंथों को प्रमाण मानता है। बौद्ध दर्शन है वो बुद्ध के त्रिपिटक को प्रमाण मानता है, बुद्ध की अलग अलग वाणी को प्रमाण मानता है। और चार्वाक दर्शन है वो कोई भी शब्द को प्रमाण नहीं मानता है, कोई भी ग्रंथ को प्रमाण नहीं मानता है। तो ये 3 दर्शन और हमने देखे, जैन, बौद्ध और चार्वाक। उसकी बात भी हम आगे विस्तार से करने वाले हैं, लेकिन आपको ये छोटा छोटा समझ में आ जाए, छोटी छोटी बातें, तो आप बच्चों को बता सके, आपको भारतीय होने के नाते दर्शनों की थोड़ी समझ आ सके, थोड़ी जानकारी आप आसानी से ले सके, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो अभी हम ये 3-3 जोड़े के जो दर्शन है उसकी बात हमने बताई। मिलकर 6 दर्शन वैदिक दर्शन और 3 दर्शन अवैदिक दर्शन। कोई लोग ऐसा बताते हैं कि आस्तिक और नास्तिक दर्शन में क्या भेद है। तो 6 है वो आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं, 3 नास्तिक दर्शन। लेकिन वो दृष्टि से हम नास्तिक कहते हैं, वो अर्थ यहाँ नहीं लेना है। यहाँ अर्थ नास्तिक का केवल इतना लिया है कि वेद को नहीं मानते हैं, कोई इसमें खंडन मंडन की बात नहीं है। उस दृष्टि से नास्तिक शब्द का प्रयोग किया, लेकिन हम वो नहीं करते हैं। नास्तिक दर्शन अर्थात जो वेद को नहीं मानते, एक अर्थ। दूसरा नास्तिक शब्द का अर्थ अस्ति नास्ति द्विष्टम मति ही, ये पाणिनि सूत्र के अनुसार अस्ति परलोकः पुण्य पापादि आत्मा मतिर यस्य स आस्तिकः। पाणिनि की रीत है, व्याकरण के शास्त्र के हिसाब से देखें तो आस्तिक का अर्थ ये होता है कि पुण्य पाप को जो मानता है, आत्मा को जो मानता है, तो उसको आस्तिक कहा जाता है। तो जैन दर्शन ऐसा मानता है, पुण्य पाप को, आत्मा को, सबको मानता है। बौद्ध दर्शन भी मानता है, अलग तरीके से वो मानता है लेकिन मानता है। तो ये दोनों दर्शन भी इस व्याख्या के अनुसार आस्तिक दर्शन ही है। अस्ति नास्ति द्विष्टम मति ही, ये पाणिनि का सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार अस्ति परलोकः पुण्य पापादि मतिर यस्य, मतलब जो ऐसा मानता है कि पुण्य पाप होते हैं, कोई आत्मा होती है, कोई चेतना होती है और कोई मोक्ष होता है,
तो वो जिसको मानते हैं उसको हम आस्तिक कहते हैं। वो चाहे कोई एक ईश्वर को, कोई एक भगवान को, या कोई दूसरे भगवान को, कोई एक तीसरे स्वरूप को मानता हो, वो बात अलग है। लेकिन पुण्य पाप में, आत्म तत्व में और जो मोक्ष की व्यवस्था है, ये सभी व्यवस्थाओं में, अहिंसा आदि में जो मानता है वो आस्तिक है। तो ये दृष्टि से जैन और बौद्ध दर्शन भी आस्तिक है, ये स्पष्टता मैं कर देता हूँ। नास्तिक जो बताते हैं वो केवल इतना लेकर बताते हैं कि वेद को न मानने वाले वह नास्तिक है, ऐसी एक व्याख्या कहीं की गई है, नास्तिको वेद निंदकः, इस तरह से। तो उस दृष्टि से उसको नास्तिक बताया है, लेकिन ऐसे वो व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से वो आस्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन में केवल 4 वाक आते हैं, क्योंकि इस दृष्टि से वो पुण्य पापादि परलोक वगैरह 4 वाक दर्शन नहीं मानता है, इसके लिए वो नास्तिक है। तो आपको ये कभी भी सवाल हो तो आपकी ये स्पष्टता आपको होनी चाहिए कि कौन से दर्शन है और क्या उसका विभाग है। वापस हम देखते हैं एक एक तत्व को लेकर कि कैसे दर्शन विचार करता है कोई भी पदार्थ के ऊपर, कोई भी तत्व के ऊपर, तो उसके बारे में हम बताते जाएंगे। आप केवल जो जो हम यहाँ बता रहे हैं उसकी एक नोट बनाइए और आप उसको याद करते जाए। आप पहले के पाठ याद करें और उसके बाद आप आगे बढ़े, तो हम धीरे धीरे सभी दर्शनों के बारे में ऐसा बताते जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, विद्यार्थियों को, लोगों को ये वीडियो शेयर करें, ताकि भारत की धरोहर रूप जो दर्शन है, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, जिसको भगवद गीता में बताया है, वो दर्शन शास्त्र के बारे में लोग जान सके, एक केवल आचमन कर सके, केवल उसकी थोड़ी माहिती ले सके, ताकि कभी भी उसको ये न लगे कि इतने ज्ञान से मैं वंचित रह गया, इतने बड़े ज्ञान से, इतने बड़े ज्ञान के हिमालय से मैं वंचित कैसे रह गया, उसको ये दुख न हो। उसका दायित्व हमारा है, तो ये हमारा ज्ञान है, धरोहर है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। नमस्कार।